अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है शाहिद और मेरे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रोट्रॉनिक्स में आप सबको खुश आमदीद। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को फॉरवर्ड और रिवर्स में चलाना। और इसके लिए मैं जो मोटर यूज़ कर रहा हूँ वो मैं सीलिंग फ़ैन को यूज़ करूँगा। और इसके अलावा हम इस वीडियो में सीलिंग फ़ैन के कनेक्शन के बारे में भी डिस्कस करेंगे और स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग को मल्टीमीटर के ज़रिए से किस तरह से आइडेंटिफाई करना है। इसके अलावा हमें कैपेसिटर को किस तरह से कनेक्ट करना है सीलिंग फैन में, और स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग को सीरीज़ लैंप से किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं हम वो भी सीखेंगे। स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है उसकी मुख्तलिफ टाइप्स हैं जिनकी हमने डिटेल में डिस्कशन की है पिछली वीडियोज़ में, और उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड, जो नॉर्मली मोटर्स होते हैं, कोई भी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होता है उसमें वो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होते हैं। उनमें ज़्यादातर लगता है कैपेसिटर जो कि उनको स्टार्ट करने में हेल्प करता है। लेकिन उसमें बेसिकली होता क्या है कि दो तरह की वाइंडिंग होती है, जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ भी किया हुआ है। एक है रनिंग वाइंडिंग और एक है स्टार्टिंग वाइंडिंग। ये दो तरह की इसमें वाइंडिंग होती है। कुछ सीलिंग फैन में ये होता है कि चार वायर्स ही बाहर आ जाती है। ये चारों वायर जो चारों टर्मिनल है, दो रनिंग के और दो स्टार्टिंग के, इन्हीं को ही बाहर निकाल दिया जाता है। फिर उसको हम अपने हिसाब से ही कनेक्ट करते हैं। और कुछ पे ये होता है कि ये जो दो टर्मिनल होते हैं आपस में शॉर्ट करके एक कॉमन पॉइंट निकाल दिया जाता है। अब ये होता है कि इसके साथ हम कैपेसिटर किस तरह से कनेक्ट करते हैं। तो कैपेसिटर को हम नॉर्मली ये जो स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग के बच गए दो टर्मिनल, इनके साथ हम सीरीज़ में कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं। इसमें यहाँ पे एक कैपेसिटर कनेक्ट कर रहा हूँ। एक कैपेसिटर का टर्मिनल यहाँ कनेक्ट हो जाता है, दूसरे कैपेसिटर का टर्मिनल यहाँ पे कनेक्ट हो जाता है। और यहाँ पर हम कनेक्ट करते हैं न्यूट्रल, और जो रनिंग वाइंडिंग होती है इसके साथ हम कनेक्ट करते हैं फेज। हमारे पास ये फैन का कनेक्शन होते कंप्लीट हो जाते हैं। अब यह है कि हमारे पास जो सीलिंग फ़ैन है उनमें जिसमें के तीन टर्मिनल निकले हुए हैं, हमें उसका किस तरह से पता चलेगा कि उसमें स्टार्टिंग वाइंडिंग कौन सी है, रनिंग वाइंडिंग कौन सी है और कॉमन टर्मिनल कौन सा है। मेरे पास एक सीलिंग फ़ैन है, बहुत पुराना है, बट हम इससे अपना एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं स्टार्टिंग रनिंग का पता करके। दोस्तों, अब सबसे पहले हम मल्टीमीटर को यूज़ करेंगे। ये देखिए फ्रेंड, मेरे पास ये जो सीलिंग फ़ैन है इसमें है तीन टर्मिनल। इसके अंदर है ये तीन वायर इसमें से निकाली हुई है। ये 4 वायर वाली नहीं है क्योंकि इसमें एक कॉमन ऑलरेडी है। अब मुझे नहीं पता इसमें कॉमन कौन सा है, अंदर से इसकी शॉर्टिंग कर दी गई है कॉमन को निकाल के। तो एक स्टार्टिंग की होती है, एक रनिंग की होती है और एक कॉमन की होती है। अब हमें उसी को फाइंड करना है कि स्टार्टिंग कौन सा है, रनिंग कौन सा है और कॉमन कौन सा है। इस तरह से मल्टीमीटर को लगा दिया है 2000 ओहम पे। लेकिन इससे पहले मैं एक चीज़ बता दूं आपको कि जब भी आप मल्टीमीटर से फाइंड करें तो अपनी आसानी के लिए ये चीज़ करें कि जो भी वायर जिसमें लगे हुए हैं उनके कलर कोड लिख लें। जैसे ये वाली वायर है मेरे पास रेड, यहाँ ये वाली वायर है ग्रीन, और ये वाली वायर को मैं पर्पल कह दूँगा। अब मुझे ये करना है कि इसकी वाइंडिंग रेजिस्टेंस लेनी है। वाइंडिंग रेजिस्टेंस किस तरह से लूँगा कि सबसे पहले मैं कोई से भी दो वायर्स को, जैसे इस वायर को मैंने रेड वायर को ले लिया और मैंने पर्पल वायर को ले लिया। ओहमिक वैल्यू जो मेरे पास आ रही है 347, रेड और पर्पल आ रही है 347 ओहम। अब मैं दूसरे दो वायर लूँगा, ग्रीन और रेड को ले लेता हूँ अभी 171 ओहम। ग्रीन और रेड की 171 ओहम वैल्यू आ गई। अब जो मेरे पास बचा हुआ है वो है ग्रीन और पर्पल, और इसकी वैल्यू जो मेरे पास आ रही है 178 ओहम। ग्रीन प्लस पर्पल 178 ओहम। फिर मैं इन तीनों वायर्स की मेरे पास ये वैल्यू आ गई। रेड और पर्पल की जो मेरे पास वैल्यू है वो मैक्सिमम है 347 ओहम। तो यानी कि ये दोनों जो वाइंडिंग्स है ये जो सीरीज़ में लगी हुई है इनकी टोटल रेजिस्टेंस है दोनों वाइंडिंग्स की। बच्चे जो मेरे पास ये दो हैं, दो वायर, तो इनके जो पेयर में है देखिए कौन सा वायर एक जैसा कलर है, ग्रीन एक जैसा ग्रीन है मेरे पास, ये अब इसमें है कॉमन। ठीक है दोस्तों, इस तरह से पता चला ग्रीन कॉमन है। अब जब मैं ग्रीन पे और रेड पे लगाता हूँ तो मेरे पास इसकी जो वैल्यू आई है वो 171 ओहम है। तो 171 ओहम का मतलब है कि ये इसकी हो गई रनिंग वाइंडिंग, क्योंकि रनिंग वाइंडिंग की रेजिस्टेंस कम होती है लेकिन उसकी कंडक्शन ज़्यादा होती है क्योंकि इसके वायर का गेज भी मोटा होता है। और जो मेरे पास दूसरा है ग्रीन और पर्पल, ये मेरे पास हो गई स्टार्टिंग वाइंडिंग क्योंकि इसकी जो रेजिस्टेंस है वो 178 ओहम आ रही है। रनिंग वाइंडिंग से स्टार्टिंग वाइंडिंग की रेजिस्टेंस हमेशा ज़्यादा होती है, तो ये मेरे पास हो गई स्टार्टिंग वाइंडिंग क्योंकि इसकी है 178
ओहम और इसके जो कलर कोड बन रहे हैं ग्रीन और पर्पल। अगर किसी के पास मल्टीमीटर घर पर अवेलेबल हो तो वो उसको यूज़ करते हुए वाइंडिंग की डिस्टेंस को फाइंड करके उससे अपने फ़ैन का पता लगा सकता है कि उसमें स्टार्टिंग कौन सी है, रनिंग कौन सी है और कॉमन कौन सा है। ये तो हो गया मल्टीमीटर के थ्रू। अब बहुत से घर ऐसे होते हैं कि जहाँ पे मल्टीमीटर अवेलेबल नहीं होता, तो उसमें हमें सीरीज़ लैम्प रिक्वायर्ड होता है। ये मेरे पास सीरीज़ लैम्प। अब हम सीरीज़ लैम्प से भी चेक करेंगे कि इससे हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं स्टार्टिंग वाइंडिंग को और रनिंग वाइंडिंग को। ये मैंने सीरीज़ लैम्प लगा दिया यहाँ पे। तो चले अब हम सीरीज़ लैम्प से फाइंड करते हैं। बिल्कुल उसी तरह हम लेंगे। रेड और पर्पल को सबसे पहले हम लेते हैं। तो रेड और पर्पल पे देखते हैं क्या आती है वो वाइंडिंग की रेजिस्टेंस। ये रेड हुआ, ये है पर्पल। देखिए बल्ब बहुत ही लो ग्लो कर रहा है। रेड और पर्पल लो, बल्ब लो ग्लो कर रहा है। अब हम बिल्कुल सेम इसी तरह से ग्रीन और रेड को लेते हैं। ये है रेड, ये है ग्रीन। ये देखिए फ्रेंड्स, बल्ब बनिस्बत उसके शाइनी ग्लो कर रहा है। ग्रीन और रेड पे बल्ब शाइनी ग्लो कर रहा है बनिस्बत इस रेड और पर्पल के। अब मेरे पास जो बचता है वो है ग्रीन और पर्पल। ये पर्पल, ये फ्रेंड्स इस पे भी शाइनी ग्लो कर रहा है, लेकिन जो बनिस्बत दूसरे वाली है उससे कम ग्लो कर रहा है। इस पे क्यों कम ग्लो कर रहा है बनिस्बत इसके, आपको वीडियो में पता नहीं नज़र आ रहा है या नहीं, लेकिन जो रेड और ग्रीन है, ग्रीन और रेड, इस पे बनिस्बत ये जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है ये वाली ग्रीन और पर्पल के, इससे ज़्यादा ग्लो कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इससे पता चलता है कि जिस पे बल्ब ज़्यादा ग्लो कर रहा होगा वो हमारे पास हो जाएगी रनिंग वाइंडिंग, क्योंकि उसकी रेजिस्टेंस कम होती है। और जिस पर बनिस्बत रनिंग वाइंडिंग से थोड़ा सा हल्का सा कम ग्लो कर रहा हो तो वो हमारे पास हो जाएगी स्टार्टिंग वाइंडिंग। वैसे और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर वाइंडिंग की रेजिस्टेंस दोनों पे, जैसे कि मुझे कॉमन का नहीं पता और मैंने उसको डायरेक्ट लगा दिया, जैसे रेड और ये पर्पल पे मैंने लगा दिया यहाँ पे, और मैं इसको चलाता हूँ, देखिए बहुत ही लो ग्लो कर रहा है। तो इस जहाँ पर जिन वाइंडिंग्स पर आपके पास जो बल्ब है बहुत ही लो ग्लो कर रहा हो तो उसका जो अपोजिट वाली वायर बच जाएगी वो हमेशा आपके पास होगी कॉमन। ये दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि जिन पर आपने बल्ब लगाया हुआ है सीरीज़ लैम्प, वहाँ पर जिन दो वायर्स पर बल्ब बहुत ही लो ग्लो कर रहा हो तो उसको जो अपोजिट वाला होगा वो हमेशा हो जाएगा आपका कॉमन। फिर आपने कॉमन पे लगाना है, अपने दूसरी वायर पे लगाना है। अगर बल्ब ज़्यादा ग्लो कर रहा है तो वो आपके पास हो गई रनिंग वाइंडिंग। अगर बल्ब कम ग्लो कर रहा है तो वो आपके पास हो जाएगी स्टार्टिंग वाइंडिंग, क्योंकि स्टार्टिंग वाइंडिंग की रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है। तो दोस्तों ये अब हमें पता चल चुका है कि स्टार्टिंग वाइंडिंग कौन सी है और रनिंग वाइंडिंग कौन सी है। अब ये है मेरे पास एक कैपेसिटर। इसके कनेक्शन हम किस तरह से करेंगे, कनेक्शन इस तरह से करेंगे। ये तो है कॉमन मेरे पास, इस कॉमन को मैं छोड़ दूंगा। ये वाली वायर है मेरे पास रनिंग की और ये है मेरे पास स्टार्टिंग की। तो अब मुझे ये करना है कि जो स्टार्टिंग और जो रनिंग है बस इनमें मुझे सीधे सिंपल ये कैपेसिटर कनेक्ट कर देना है। कॉमन पे से कनेक्ट नहीं करना है, बस डायरेक्टली इन दोनों पे आपने कनेक्ट कर देना है। ये मैंने कनेक्ट कर दिया है और ये कॉमन बाहर रखा हुआ है मैंने। अब आप सोचेंगे कि इसमें अब हम फेस कहाँ पे कनेक्ट करें। कॉमन जो होता है उसमें नॉर्मली हम न्यूट्रल कनेक्ट करते हैं, लेकिन आप फेस भी कनेक्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होता है। तो हम यहाँ पे न्यूट्रल तो कनेक्ट कर देंगे, लेकिन फेस हम किस पे कनेक्ट करेंगे, यहाँ कनेक्ट करें या फिर यहाँ कनेक्ट करें। इस चीज़ में लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। जो हमारे पास रनिंग वाइंडिंग होती है हमेशा फेस आपने उधर ही कनेक्ट करना है। ये तो इसमें रनिंग वाइंडिंग का ये वाला है टर्मिनल, तो यहाँ पे मुझे फेस कनेक्ट करना है। और ये है स्टार्टिंग वाइंडिंग है तो इस पर हम कनेक्ट नहीं करेंगे। अब फॉरवर्ड और रिवर्स बायस में ये होता है दोस्तों कि अगर आपने फेस यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है तो फ़ैन जो नॉर्मल हालत में चलती है, नॉर्मली फ़ैन एंटी क्लॉकवाइज चलती है। तो अगर हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे तो फ़ैन आपका एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। अगर आपने फेस यहाँ पे कनेक्ट कर दिया स्टार्टिंग वाइंडिंग पे तो आपका फ़ैन क्लॉकवाइज चलेगा।
लेकिन उसमें यह मसला है कि अगर आपने ज़्यादा वक्त के लिए स्टार्टिंग वाइंडिंग पर फेस कनेक्ट कर दिया और फ़ैन जो है आपका वो क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो कुछ वक्त के बाद यह होगा कि इसकी जो वाइंडिंग है वो जल भी सकती है गर्म होके। ठीक है, तो इस चीज़ का आपने लाजमी ध्यान रखना है कि जो रनिंग वाइंडिंग है, जहाँ पर कैपेसिटर पे कनेक्ट हुई है रनिंग वाइंडिंग, आपने फेज़ उसी को ही कनेक्ट करना है। जैसे मैं यहाँ पे कनेक्ट कर रहा हूँ, कॉमन यहाँ कनेक्ट कर रहा हूँ और फेज़ में यहाँ पे कनेक्ट कर रहा हूँ। तो फ़ैन चल नहीं रहा क्योंकि इसके बेरिंग्स जाम है, बाकी इसकी वाइंडिंग बिल्कुल सही है। आज के जो हमारे जितने भी टॉपिक्स थे सारे कवर हो गए। आई होप कि आपको ये सब कुछ समझ आ चुका होगा। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।